बनाओगे मुझे अपनी दुल्हन? अरे अभी तो कॉलेज नहीं गई? ये सेट है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये सोने का सेट पहनकर कॉलेज जाओगी, वो भी यूनिफॉर्म पर? तो क्या हो गया, लड़कियां जाती नहीं है, ज्वेलरी वूलरी पहन के जाती है ना कॉलेज लड़कियां। ऐसे कौन से लोग हैं जो सोने का सेट पहनकर कॉलेज जाते हैं? हाँ, कोई और जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। पता है, जब मेरी दोस्तों की मंगनियां होती थी, बात पक्की होती थी, या कोई शादी वादी टाइप इवेंट होता था, इतना जलाती थी ना मुझे आके। अब मेरी बारी है, थोड़ा सा टाइट करते ना जरा, ये खुद ही करो, टाइट कर दें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा तो। हाँ। कोई सोने के सेट पहन के जाएंगी कॉलेज, पागल कहीं की। मेरे मेकअप कहाँ कर दिया आपने? अरे अल्लाह, मेरा ब्लश ऑन। बंदा बुलाना तो दूर, बताया भी नहीं कि मंगनी करने जा रही हो। यार सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुम लोग टेंशन नहीं लो ना, जब शादी होगी ना तो सबको बुलाऊंगी, ब्राइडल शावर भी रखूंगी। अरे तस्वीरें तो दिखा दो। लेकिन तुमसे ना इतनी स्टूपिड बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें पता नहीं है फोटोग्राफर खींचता है पिक्चर्स, तो वो तो गई भी है बनने के लिए। जब एल्बम आएगी ना तो ले आऊंगी। अरे कोई दूल्हे मियाँ की पिक्चर मोबाइल में ही दिखा दो हमें। हाँ वो तो है मेरे पास, एक मिनट इधर, ये देखो। अच्छा है, पर एज में थोड़ा ज्यादा नहीं है? शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? वैसे लड़कों की एज देखी जाती है क्या? उनका तो बैकग्राउंड देखा जाता है, कमाई देखी जाती है, फैमिली देखी जाती है। इकलौता है, बहुत अमीर। ये भी है वैसे। अच्छा अब मुझे बताओ ना, जब मैं ब्राइडल शावर रखूंगी तो उसकी थीम क्या रखेंगे? हम कुछ पिंक कलर। अलीना बेटा, आज रात को खाने में चिकन बना लेना। और हाँ, अली को फ्राइड फिश बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। जी। बीबी जी, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? क्या आपके अली साहब से लड़ाई हुई? नहीं, तुम अपना काम करो। बीबी जी, ये लोग बहुत जालिम हैं। इनके घर में तो लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता। कभी माँ बेटा आपस में लड़ते हैं तो कभी वजदान साहब आकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। वजदान? तुम्हारा मतलब है अली के फादर? जी बीबी जी, और अली साहब तो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, चिल्लाते हैं। आपके माँ बाप ने क्या देखकर आपका रिश्ता किया? ये तो नसीब नसीब की बात है। बीबी जी, आप कहाँ फंस गई हैं? ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। अच्छा आई एम सॉरी ना, बस भी कर जाओ यार। तुम मुझे खुद बताओ, मेरा कसूर है कि उसकी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है और उन लोगों को शादी वहां करनी है, वरना मैं क्यों नहीं बुलाती तुम सबको? तो इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है? अभी तो मंगनी की थी तुमने। कह तो तुम ठीक रही हो,
लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो इकलौता है और उसकी बहन को उसकी बहुत फिक्र रहती है। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, मैं कैसे इनकार करूँ। तो ये बताओ, क्या तुम शादी के बाद में अमेरिका में सेट हो जाओगी? पागल हो गई हो क्या? हम तो बस हनीमून के लिए कहीं जाएंगे और फिर वापस, क्योंकि उसका सारा बिजनेस यहाँ पे, इतना बड़ा घर यहाँ पे, सब कुछ छोड़ के भाई थोड़ी ना सेटल हो जाएगा वो। और क्या, शादी की सारी तैयारियां वहीं अमेरिका में होंगी? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। सारे डिजाइनर वेयर्स हैं, तो मामा ने तो कहा था तुम्हारी शॉपिंग वहीं से होगी, और शहजाद ने तो पहले ही डिसाइड किया हुआ है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यार मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन वो जो दूसरी वाली दोस्त है उसको तो अब मना लूँ। तुम्हें क्या हो गया? मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो यहाँ पर? 3 दिन हो गए अम्मी, अलीना ने कोई राब्ता ही नहीं किया है हमसे, और आप भी ऐसे ही छोड़ के बैठ गई हैं। पता तो करें कि वो जिंदा भी है या मर गई है। बेटी ब्याई है आपने या दफना कर आ गई हैं? अस्तगफार, अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो तुम? अपने घर चली गई है वो, बसने दो उसे। इस तरह बार बार राब्ते मत रखो उसके साथ। और जो माँ बाप बार बार पूछते हैं ना अपनी बेटियों को, उनकी बेटियों का इस तरह से ससुराल में दिल नहीं लगता। वो बेटियां कोई और ही होती होंगी, अलीना जैसी कोई नहीं हो सकती। और आप तो उसके हालात अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी आप ये बातें कर रही हैं। क्या हो गया आपको? बेटा वाकिफ हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। अली को उसका इस तरह से फोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे बार बार फोन करके उसके लिए परेशानी का बायस बनूं। अम्मी, मैंने कब कहा कि आप सारा दिन बैठकर उससे बातें करती रहे? सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक दफा कॉल करके खैरियत ही पूछ लिया करें उसकी। ठीक ही होगी इंशाल्लाह वो, तुम फिक्र मत करो। और तुम भी ना अपनी इस चलती हुई जबान पे ना काबू करो। कल को घर बसाना है तुमने। शादी के बाद ना सही गलत सब बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना इस तरह घर नहीं बसते। अम्मी, मुझे ऐसा घर बसाना भी नहीं है जिस तरह अलीना ने बसाया है। हिना, आपको निकाह कबूल है? चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को
ना अब भी फोन बस कर दो, अब तो रख दो इसे। आज ना हम भी सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफर ही नहीं था। अरे मुझे नहीं लेनी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी हो गई, और वो भी इतने बड़े खानदान में। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अब कर लें, क्योंकि अब मैं मिसेस शहजाद हूं, और देखिएगा कि कैसे राज करूंगी उस घर पे। इंशाल्लाह। वैसे ही ना, देखो कैसे एक तस्वीर ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी किस्मत ऐसी अच्छी निकलेगी। बड़े खुश नसीब हो बेटा, अल्लाह मियां हमेशा ऐसा ही रखे तुम्हें। तस्वीरें ही तो किस्मत बदला करती हैं। नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी। नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। बहुत खूबसूरत लग रही है आप भी कमाल लग रहे हैं। हिना, तुम तो जानती हो कि ये शादी आप ही की मर्जी के खिलाफ हुई है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप ही को शिकायत का कोई मौका ना दो। आपको मेरी वजह से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा इस दुनिया में आप ही के सिवा कोई भी नहीं है, तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आप ही को कैसे खुश रखोगे। जैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे यकीन है कि आप ही के दिल में भी जगह बना लोगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी आप ही है। थैंक यू, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद है। हिना, मैं चाहता हूं कि हम पास्ट की कोई बात याद ना करें, भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए ली, फैंसी। अब ये और भी खूबसूरत लग रही है। बाकी इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है।
मुझसे। Are you happy? अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है